दोस्तों, हमारे टॉप 10 स्मॉलेस्ट कंट्रीज काउंटडाउन से लिस्ट कंटिन्यू हो रही है। पिछले वीडियोस में हम दुनिया के छोटे मिस्टीरियस और हिडन नेशंस एक्सप्लोर कर चुके हैं और आज हम आ गए हैं एक ऐसे आइलैंड नेशन पर जिसका हर पल, हर सांस, हर दिन समुंदर के ऊपर लटकता हुआ एक खौफ जैसा है। सोचो, एक ऐसा देश जिसका अस्तित्व ही खतरे में हो, जहां जमीन से ज्यादा समुंदर करीब हो और जहां लोगों को पता नहीं होता है उनका घर का नेक्स्ट सनराइज आएगा भी या नहीं। हाँ दोस्तों, उनको ये डर रहता है कि हम कल का सूरज देख पाएंगे या नहीं। वो डर कर वो सोते हैं, ये सोचकर वो सोते हैं। डर भी तो होता ही है उनको, बट ये सोचकर कल का सूरज हम देखेंगे या नहीं, वो वो एक उनके मन में होता ही है। तो वो होने के वजह से वैसा वो डर कर सोते हैं, क्योंकि इस पानी का वो एक तो समुंदर के इतना नजदीक है कि समुंदर उनका 2 किलोमीटर ही ऊंचाई पर उनका जो जमीन है ना, वो 2 किलोमीटर तर ही है। ओके, सी लेवल से 2 किलोमीटर के ऊंचा उधर ही है वो। यानी समुंदर अगर इतना है तो उसका 2 किलोमीटर ऊपर है वो जो देश है। ओके, और जिसकी मैं बात कर रही हूँ, अगर आप कोई गैस करना चाहो तो मुझे कमेंट में बता सकते हो कि कौन सा देश है। ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो है तुवालू। यह कहानी है तुवालू की। पैसिफिक ओशन में एक माइक्रोस्कोपिक डॉट, अगर आप मैप देखोगे तो आपको एक डॉट जितना दिखाई देगा। ओके, माइक्रोस्कोपिक डॉट जितना वो दिखेगा, जिसे दुनिया द सिंकिंग कंट्री के नाम से जानती है। हाँ, क्योंकि वो डूबने वाला है करके लोग उसको तुवालू के नाम से तो नहीं, बट सिंकिंग जो सिंकिंग कंट्री के नाम से जानती है। लेकिन यह सिर्फ डूबने की स्टोरी नहीं है, यह एक फाइट है, एक कल्चर है, एक मिस्ट्री है और एक सर्वाइवल की कहानी है। और आज के एपिसोड में हम जानेंगे तुवालू का नाम का सीक्रेट, मीनिंग क्या है, इस छोटे से देश पर कौन रूल करता है, इंडिपेंडेंस कैसे मिला, क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा अटैक, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज कैसे चलती है, करेंसी क्या है, टूरिज्म, फेस्टिवल, स्पोर्ट्स, कल्चर इंडिया से कैसे जाए, कितना टाइम लगेगा और इंडिया से तुवालू का टाइम डिफरेंस कितना है, वहां का इलेक्शंस, एजुकेशन सिस्टम, फ्यूचर का सबसे बड़ा सवाल, तुवालू रहेगा या डूब जाएगा। ये फ्यूचर में हम सबको, तुवालू को ही नहीं बल्कि बाकी जितने भी देश है जो जैसे हमारा मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, चेन्नई हुआ। ओके, ये जो कोस्टल सिटीज है वो भी डूबने के इस पर रखते हैं। भले ये सी लेवल से ऊपर है, बट तो भी क्योंकि हिमालय अभी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। ओके, तो उस वजह से ग्लेशियर्स जो है वो पिघलते हैं, पिघलने से पानी का जो लेवल है वो बढ़ता है। ओके, तो उस वजह से हमें भी सावधानी लेनी है। सिर्फ तुवालू नहीं, हमें भी सावधान रहना है। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाओ एक सस्पेंसफुल जर्नी के लिए, तुवालू द वैनिशिंग नेशन की हम सैर पर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हम इसका पहले लोकेशन देखेंगे, कहाँ पर ये स्थित है। ओके, समुंदर का लास्ट वर्ल्ड है ये। ओके, गुमशुदा, अगर हम अगर कोई अपने परिवार का कोई इंसान गुम हो गया है, ओके, भीड़ भाड़ में कहीं मिस हो गया है, तो हम क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखाते हैं कि हमारा व्यक्ति गुम हो गया है। ओके, मिसिंग है। तो वैसे ही ये भी एक ये समुंदर का मिसिंग वर्ल्ड है। ओके, गुमशुदा देश है ये, जो कि पैसिफिक ओशन में यानी प्रशांत महासागर में के डीप ब्लू पानी में एक इनविजिबल डॉट इमेजिन करो। ओके, प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन में ना ब्लू पानी होता है वो पैसिफिक ओशन का, तो वहां पर एक इनविजिबल डॉट जो आपको दिखाई ना दे वैसा डॉट होता है। और वैसा इमेजिन करो आप अपने दिमाग में, या जूम इन करो और फिर जूम इन करो।
वही छोटी सी जगह है तुवालू। अगर आप इसको जूम इन करके देखोगे ना मोबाइल पर, तो उसको 2 बार जूम इन करना, तभी आपको वो देश दिखेगा, वरना तो आप मैप में आपको नहीं दिखेगा। वही है छोटी सी जगह तुवालू, जिसका टोटल एरिया है 26 स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन है 12,000, 11,000 से 12,000 के बीच। और वहां पे ना आइलैंड्स है, 9 कोरल एटॉल्स है। कोरल एटॉल्स यानी ना दोस्तों, ये होता है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में देखो सबसे लंबा कोरल रीफ्स है। ओके। जहाँ पे मछलियां अपना अपने को सेफ रखती है, अंडा डालती है, वो उनका एक सेफेस्ट प्लेस होता है। पानी के अंदर ही रहती है मछलियां, लेकिन उनको अंडा डालने के लिए दूसरा मछली आकर, बड़ा मछली आकर, छोटी मछलियां जो है ना, वो वहां पर अंडा डालती है, अपने आप को बचाती है बड़े मछलियों से। ओके। तो उसको ना हम लोग कोरल एटॉल्स बोलते हैं, लेकिन उसको भी अभी खतरा है उसका। अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो भी खतरे में आ जाता है। एक तो आपने देखा ही होगा डिस्कवरी वगैरह पर कि वो उसका कलरफुल होता है वो। जैसे अर्थ का टेम्परेचर, उसको ना ही ज्यादा ठंडा चाहिए ना ही ज्यादा गर्म चाहिए। ओके। तो वो वैसा रहता है, उसको अपना नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। तो अगर वो ज्यादा ठंडा भी हो जाएगा तो भी वो मर जाएंगे, ज्यादा गर्म भी होगा तो भी वो मर जाएंगे। वैसा होता है वो। तो कोरल एटॉल्स, कोरल रीफ्स, एटॉल्स भी वैसे ही होते हैं। ओके। और वो तो कलरफुल होता है, तो कलरफुल होने के वजह से वो अगर ज्यादा गर्म हो गया ना पृथ्वी का टेम्परेचर, ऑल ओवर द अर्थ का टेम्परेचर अगर, तो वो मर जाते हैं, यानी वो व्हाइट कलर हो जाते हैं। व्हाइट कलर होने से वो यानी हाँ, वो व्हाइट कलर हो जाते हैं। यानी कि पहले कलरफुल रहते हैं, कलरफुल रहेंगे यानी वो जिंदा है। ओके। कभी अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जाना, तो नॉर्थ ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया के वहां पर आपको कोरल रीफ्स देखने को मिलेंगे। ओके। या अगर आपको स्पेस में जाने का मौका मिले तो स्पेस से भी वो एकदम क्लियरली दिखाई देता है। ओके। अपने इंडिया में भी है, अंडमान लक्षद्वीप में है, अंडमान निकोबार में भी है, फिर गुजरात में वहां पे तो गुजरात में भी है। ओके। ज्यादा नहीं है उतना, तो सबसे लॉन्गेस्ट तो उधर का ऑस्ट्रेलिया का ही है। आपके यहाँ पे एकदम कम है। ओके। कोरल रीफ्स, कोरल एटॉल्स जो है ना, वो आपके इंडिया में कम है, सबसे लॉन्गेस्ट उधर ही है, लेकिन अभी वो भी ऑस्ट्रेलिया का भी वो कम ही हो रहा है। ओके। यह जगह ऐसी लगती है जैसे किसी एनिसेंट मैप में सीक्रेट एक्सपोर्ट है। अगर अगर हमें ना अपने अगर देखा होगा कि अगर हम कोई मैप का मैप में अगर हमें कहीं जाना है, तो हमें रूट देखते हैं ना, तो वो कैसा दिखता है, वो एकदम हम लोग सीक्रेटली, सीक्रेट जगह है वो। सीक्रेट जगह से अगर हमें जाना है कहीं, तो वो एक्स स्पॉट हम लोग डालते ना कि हाँ हम लोग यहाँ से गए थे, वो एक्स डालते ना कि हमें अगर रिटर्न आना है, जंगल में गए हम अगर, फॉर एग्जाम्पल, तो जंगल में से हमें रिटर्न आना है, तो हमें वो एक्स साइन डालते पेड़ के ऊपर का, कि हमें वो याद रहे कि हम ये रास्ते से गए थे। वो सीक्रेट साइन हम लोग एक्स या जो भी है वो हम वहां पर लिखते हैं, तो वो डॉट के जितना ही ये जो तुवालू है ये भी वैसे ही हमें नजर आता है। ओके। यहाँ पर सिर्फ फिजी से लिमिटेड फ्लाइट्स आती हैं, और वहां पर है ना सिर्फ फिजी आइलैंड्स है ना, वहां से ही आपको लिमिटेड फ्लाइट्स आती है। ओके। हमेशा नहीं आपको वहां पर, और आइलैंड का वाइट साइलेंस, कोकोनट ट्रीज और समुंदर का गूंज ही आपको सुनाई देगा। ओके। एक अलग ही दुनिया है, एक लॉस्ट वर्ल्ड है। ओके। तो अभी हम देखेंगे इस नाम का मतलब। जैसे हमने इंडिया का आपको मैंने बताया था कि इंडिया का जो वर्ल्ड है, इंडिया का जो नाम है वो इंडिका से, इंडस से, सिंधु से आया है, वैसे ही ये इस नाम का क्या मतलब है तुवालू का। ओके। वो हम देखेंगे। नाम का हिडन मैसेज, तुवालू का मतलब होता है 8 स्टैंडिंग टुगेदर, यानी 8 लोग एक साथ खड़े होते हैं ना, नंबर 8। ओके। 8 लोग एक साथ खड़े होते हैं, उसको तुवालू बोलते हैं। यह नाम किसने दिया उनको? पॉलिनेशियन कल्चर का सिंबल है।
वो जो पॉलिनेशियन जो लोग है ना, उनका ये एक कल्चर का सिंबल है, जो यूनिटी, लॉयल्टी और साथ खड़े रहने का मैसेज है। अगर आपको कुछ होता है तो हम एक साथ खड़े होते हैं ना, दुख हो या कुछ भी हो, खुशी हो या दुख में हम एक साथ खड़े रहते हैं। तो वैसे ही वहां का जो कल्चर है, वहां का जो परंपरा है, वहां का जो हाँ परंपरा बोल सकते हैं कि वो वहां पे लोगों के एक साथ में खड़े होते हैं, खुशी हो या दुख हो। ओके। वो वहां पर एक साथ खड़े होने का, और एक साथ खड़े होने का, अकेला ही नहीं, हम सब एक साथ है। वो बोलते ना हम साथ साथ है। तो वैसे ही वहां पर भी उनका वो परंपरा है कि ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, हम आपके साथ में हैं। ओके। इनका वो परंपरागत ये है। ओके। एक विश्वास है, विश्वास है, एक एकता है, एकता यानी हम सब साथ में हैं। ओके। यूनिटी है और विश्वास है, उस पर हम एक साथ खड़े हैं, डटकर खड़े हैं। ओके। फन फैक्ट है, पहले लोगों को लगा कि यहाँ पे सिर्फ, अगर आपको ये लगेगा कि यहाँ पर सिर्फ 8 ही आइलैंड्स है। ओके। 8 द्वीप है, जैसे हमारे यहाँ पे लक्षद्वीप है। ओके। तो वैसे ही अंडमान निकोबार एक द्वीप है। ओके। तो वैसे ही वहां पर लोगों को क्या लगा कि वहां पे सिर्फ 8 ही है, 8 ही द्वीप है। ओके। लेकिन बाद में पता चला कि 8 नहीं 9 है। ओके। 9 का पता चला बाद में, लेकिन नाम वही रह गया, यूनिटी का साइन बनकर। ओके। वो एकता का साइन बनकर वही नाम रह गया। हम सब एक हैं, इन्हें एक यानी चाहे आप हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन कोई भी हो, हम सब एक है। अगर आपको दुख है तो हम आपके साथ में हैं, अगर आप सुख में हो तो भी हम आपके साथ में, हम सब एक साथ खड़े हैं आपके लिए। ओके। वो वैसा मतलब आता है तुवालू का। अब पॉलिनेशिया का मतलब क्या आता है? पॉलिनेशिया एक ग्रीक वर्ड है, यानी यूनानी का भाषा है। ओके। पॉली मतलब मैनी आता है, और नेसोस मतलब द्वीप आता है। ओके। जिसको हम लंका भी बोल सकते हैं। हाँ, श्रीलंका एक आइलैंड ही है ना, वो भी बोल सकते हो। द्वीप बोलो या लंका बोलो, वो एक ही बात है, क्योंकि लंका श्रीलंका जैसे ही वो आता है। श्रीलंका भी तो एक आइलैंड ही है, तो एक द्वीप भी है ना वो, पर उसको लंका बोलते हैं। ओके। तो वैसे ही यानी बहुत सारे द्वीपों का, श्रीलंका तो एक ही है। ओके। लेकिन यहाँ पर उसका मतलब होता है बहुत सारे द्वीप मिलकर एक, बहुत सारे लंका मिलकर एक द्वीप बना है। ओके। तुवालू के एंसेस्टर्स ग्रेट पॉलिनेशियन नेविगेटर्स थे। तो तुवालू के जो पूर्वज थे, अपने ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर, जो पूर्वज होते हैं ना, वो कौन थे? पॉलिनेशियन नेविगेटर्स थे। नेविगेटर्स यानी कैसे ना, जैसे हमारे यहाँ पर वास्को ड गामा आए थे। ओके। कोलंबस इधर आने वाले थे बट उधर चले गए अमेरिका। ओके। तो उन्होंने क्या किया कि वो सी रूट वगैरह फाइंड करते थे, बट कैसे? स्टार्स को, ओशन करंट्स को, ओशन का जो करंट होता है, वेव्स वगैरह होते हैं, उसको देखकर वो पता लगाते थे कि अभी कौन सा दिन है, कौन सा रात, मतलब अभी ये, हम तो अभी कैलेंडर में देखते हैं, मोबाइल का कैलेंडर है उसमें देखते हैं कि आज अष्टमी है, या वो आज ये त्योहार अभी आएगा, वो त्योहार अभी आएगा, वो हम लोग सब अभी मोबाइल के कैलेंडर में या अपने घरों पर जो कैलेंडर है उस पर देखते हैं। लेकिन उस टाइम पर कैलेंडर्स वगैरह नहीं थे, तो वो स्टार्स पर, जैसे रमजान में भी देखो, वो रमजान कैसे बनाते हैं? चांद को देखकर ही बनाते हैं ना, रमजान का त्योहार। तो वैसे ही वहां पर भी लोग तारों को देखकर, चांद को तो नहीं बट तारों को, और जो समुंदर है, समुंदर के जो प्रवाह है, उसको देखकर वो अभी हाई टाइड है या लो टाइड है, या हमें नेविगेट यानी यहाँ से हमें वहां जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। ओके। ये हमें नेविगेशन, हमारे मोबाइल में भी नेविगेशन है, तो वो नेविगेट, अगर गूगल मैप में जाओगे तो हमें वो नेविगेट करता है कि हमें ऐसा इधर जाना हो तो आपको राइट लेना है, लेफ्ट लेना है, वो हमें नेविगेट करता है। तो वैसे ही, तभी तो गूगल मैप्स तो थे नहीं। ओके। तो उस टाइम पे वो
इसका प्रवाह का, ओशन का, महासागर का जो प्रवाह है, ओके, प्रशांत महासागर का, तो वो प्रवाह को देखकर या तारों को देखकर वो अपना नेविगेशन बताते थे, उसको वो फॉलो करते थे। ओके, अभी के जो तुवालू के जो लोग रहते हैं ना, उनके पूर्वज की बात कर रही हूँ मैं। तो तुवालू की कहानी अभी हम देखेंगे दोस्तों। इतिहास, यूरोपियन का शैडो, यानी उन पर भी हमारे जैसे ही यूरोपियन ने उनके ऊपर कब्जा किया था। ओके, तुवालू को कब आजादी मिली थी, तुवालू ने कितना और क्या क्या सहा, कितना सहा है, ओके, ये मैं आपको इन शॉर्ट में बताती हूँ। तुवालू की कहानी सबसे पहले पॉलिनेशियन सेटलर्स से शुरू होती है। 1820 में यानी 1820 में यूरोपियंस यहाँ आए थे। ओके, ब्रिटिशर्स ने सारे यूरोपियंस तो हर एक देश में गए हैं, जैसे हमारे यहाँ पे पोर्चुगीज आए, फ्रेंच आए, डच आए, ब्रिटिशर्स आए। ओके, वैसे वो भी हर जगह पे गए हैं। ओके, ऐसा एक देश नहीं है जहाँ पे वो गए नहीं हैं। ओके, तो उन्होंने वहां पर भी गए थे यूरोपियंस। जो ब्रिटिशर्स ने इसे अपने गिलबर्ट और एलाइस आइलैंड था, तभी उन्होंने इसको क्या नाम दिया था, तुवालू नाम, तुवालू जो देश है उसका नाम उन्होंने दिया था गिलबर्ट और एलाइस आइलैंड्स। ओके, कॉलोनी का हिस्सा बना दिया, तो उन्होंने क्या किया था, गिलबर्ट और एलाइस आइलैंड्स कॉलोनी का हिस्सा ही बना दिया था, नाम उन्होंने बदल दिया था। तो उनको क्या है ना, नाम बोलने के लिए दिक्कत होती है। ओके, ब्रिटिशर्स को और या कोई भी यूरोपियन कंट्री हो, अभी हमारे यहाँ पर तो उन्होंने तो नाम ही उनको ठीक से बोलने नहीं आता था। जैसे हमारा मुंबई था तो उन्होंने बॉम्बे कर दिया। ओके, फिर अगर बहुत सारे थे, इंद्रप्रस्थ को दिल्ली बना दिया, ऐसे बहुत सारे, हाँ, कोलकाता को कलकत्ता कर दिया था, मद्रास को चेन्नई पट्टनम था तो उसको मद्रास कर दिया। ओके, तो वैसे ही उन्होंने बहुत सारे नाम को बदला है। तो वहां पर भी उनको तुवालू जो है वो शायद उनको बोलने नहीं आया होगा प्रोनाउंसिएशन, तो उन्होंने अपना ही नाम दे दिया, गिलबर्ट एंड एलाइस आइलैंड्स। ओके, फिर 1974 में एलाइस आइलैंड्स के लोगों ने रेफरेंडम में बोला कि हमें अपनी पहचान चाहिए। 1974 में उन्होंने ये बोला कि हमें अपनी पहचान चाहिए करके, हमें भी अपना हक चाहिए, हमें अपनी आजादी का क्या बोलते हैं उसे, रेफरेंडम होता है ना, जैसे हमारे यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हुए थे, नेहरू जी ने और गांधी जी या जो सुभाष चंद्र बोस है, उन्होंने अपनी लड़ाई के लिए बहुत कुछ किया था। तो वैसे ही वहां पर भी उन्होंने बोला कि हमें भी हमारी पहचान चाहिए करके। फाइनली 1 अक्टूबर 1978 को तुवालू बिकेम इंडिपेंडेंट। ओके, तुवालू को आजादी मिली, कब मिली, 1 अक्टूबर 1978 को। एक छोटा सा देश पर इरादे हिमालय जैसे ऊंचे हैं, उनका वो एकदम छोटा सा देश है। ओके, जितना इतना छोटा सा है कि अगर आपने एयरपोर्ट पे प्लेन को देखा ना, प्लेन जहाँ पे खड़ा रहता है, ओके, प्लेन खड़ा रहकर हम प्लेन में बैठते हैं और प्लेन थोड़ी देर के लिए है ना जमीन पर ही उड़ने से पहले वो थोड़ा सा ये करता है, क्या बोलते हैं उसे, स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग बोल सकते हो आप। थोड़ा दूर तक वो चलता है। ओके, पर थोड़ी देर के बाद में वो ऊपर उड़ता है। ओके, यहाँ से शायद एक किलोमीटर तक आई थिंक सो वो चलता है, बाद में वो उड़ान भरता है। ओके, रनवे पर, तो वो रनवे जितना है ना, उतना ही ये तुवालू का देश है दोस्तों। लेकिन उसके इरादे देखो कितने मजबूत है। हिमालय की ऊंचाई, कोई भी पहाड़ उतना ऊंचा है नहीं हिमालयस के मुकाबले, तो हिमालयस का जो पहाड़ है, जितनी ऊंचाई है, उन लोगों के भी इरादे उतने ही मजबूत और उतने ही ऊंचे हैं। आप ऐसा कंपेयर कर सकते हो।
ओके। और फिर वहां का जो गवर्नमेंट है कौन करता है रूल, वो भी हम देखेंगे। जैसे हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स अपना सॉरी ब्रिटिशर्स ने तो हमें आजादी दे दी थी, तो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है। ओके। लेकिन वहां पर तुवालू का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, मोनार्की यानी राजा का रूलिंग चलता है, और प्राइम मिनिस्टर तो है ही। ओके। हेड ऑफ द स्टेट आएगा आपका किंग चार्ल्स, जो यूके के राजा है अभी के। ओके। और पहले तो वहां की क्वीन एलिजाबेथ। ओके। किंग चार्ल्स है जो यूके के यानी यूनाइटेड किंगडम के किंग है। ओके। और गवर्नर जनरल होता है किंग का रिप्रेजेंटेटिव। वहां पे गवर्नर जनरल होता है किंग का रिप्रेजेंटेटिव, किंग का और लोगों के बीच का। जब प्राइम मिनिस्टर और किंग के बीच में जो कुछ भी बातें होती है वो वहां का गवर्नर जनरल ही करता है। जैसे हमें भी आजादी से पहले लॉर्ड गवर्नर थे ना, लॉर्ड कर्निंग थे, वो भी गवर्नर जनरल ही थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, लॉर्ड क्या माउंट बैटन थे, वो भी गवर्नर जनरल ही थे। तो वैसे ही वो किंग और उनके बीच में लोगों के बीच में बात करके देते हैं। ओके। प्राइम मिनिस्टर या जो लीडर्स होते हैं उनके बीच में उनकी वार्तालाप होती है। तो लेकिन रियल पावर जो होता है, जैसे हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को रियल पावर्स है। ओके। प्रेसिडेंट को पावर्स नहीं है, लेकिन कम है प्रेसिडेंट को। वैसे ही वहां पर भी प्राइम मिनिस्टर को पावर है, प्राइम मिनिस्टर का ही सब चलता है। ओके। वहां पे प्रेसिडेंट कोई नाम की चीज ही नहीं होती है। लेकिन जैसा यहाँ पे हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट है ना, तो वहां पे किंग चार्ल्स का ये रहता है दबदबा, मतलब उतना नहीं रहता है। ओके। और ये है ना दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में भी वैसे ही प्राइम मिनिस्टर है और किंग चार्ल्स का रूलिंग होता है वहां पर। फिर कनाडा में भी वैसे ही है, प्राइम मिनिस्टर प्लस किंग चार्ल्स का, वहां पे प्रेसिडेंट का रूलिंग नहीं है, प्रेसिडेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है। ओके। पोस्ट ही नहीं होता है वहां पर। एक अजीब कॉम्बिनेशन है ब्रिटिश मोनार्की एंड आयरलैंड का डेमोक्रेसी। ब्रिटिशर्स का मोनार्की तो है, राजा का रूलिंग है। ओके। और प्लस उस आयरलैंड का डेमोक्रेसी है, उनका वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो डेमोक्रेसी है। ओके। फिर वहां पे इलेक्शंस कब होते हैं दोस्तों, अभी वो भी तो हमें पता होना चाहिए कि वहां का इलेक्शंस कब होता है। ओके। जैसे हमारे यहाँ पे हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, लेकिन वहां पर हर 4 साल में इलेक्शंस होते हैं। जैसे यूएसए में प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर भी हर 4 साल में होता है प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन। लेकिन है ना, पॉलिटिकल पार्टीज का कॉन्सेप्ट बहुत वीक है। जैसे अमेरिका का बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही वीक है, कमजोर है। लेकिन कैंडिडेट्स मोस्टली इंडिपेंडेंट ही होते हैं। कैंडिडेट्स जो होते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ पर भी बोलते हैं ना कांग्रेस ना बीजेपी, दोनों के तरफ से भी नहीं होता है। इंडिपेंडेंट पार्टी इंडिपेंडेंट लड़ते हैं ना लोग अपने यहाँ पर भी, तो वैसे ही वहां पर भी लोग इंडिपेंडेंट ज्यादा मोस्टली इंडिपेंडेंट ही लड़ते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों एजुकेशन, वहां का एजुकेशन कैसा है। तुवालू का एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश मॉडल फॉलो करता है। तो तुवालू का जो सिस्टम है ना, वो ब्रिटिश का जो मॉडल है, ओके, उसको वो फॉलो करता है। प्राइमरी स्कूलिंग फ्री है, यानी जूनियर सीनियर से लेकर 4th स्टैंडर्ड तक आपको एजुकेशन ही फ्री, लेकिन अपने यहाँ पे फ्री तो है नहीं। ओके। फिर सेकेंडरी स्कूल पुनाफुटी आइलैंड पर है, उनका जो कैपिटल है। ओके। तुवालू की जो राजधानी है पुनाफुटी, वहां पर आपको सेकेंडरी तक आपको एजुकेशन मिलेगा, यानी 10th तक, एटलीस्ट 10th तक आपको वहां पे एजुकेशन मिलेगा। फिर 10th के बाद आपको अगर हायर स्टडीज करना है तो आपको फिजी, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जाना होगा। छोटा सा देश के हिसाब से लिटरेसी लेवल काफी अच्छा है। हाँ, वो छोटा सा देश जरूर है, लेकिन उसका जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ही अच्छा है। वहां पे क्लाइमेट का भी आपको असर देखने को मिलेगा दोस्तों। सबसे बड़ा सस्पेंस तो यही है, क्लाइमेट चेंज। तुवालू का एवरेज एलिवेशन तो सिर्फ 2 मीटर है। तुवालू का जो समुंदर है ना, अगर इतना है समुंदर,
तो उसके 2 मीटर पर ही तुवालू का देश है दोस्तों। 2 मीटर यानी ज्यादा ये नहीं है। ओके, सी लेवल से 2 मीटर का। समुद्र का जो पानी है ना हर साल बढ़ रहा है। समुद्र का जो पानी है ना वो हर साल बढ़ता है दोस्तों। ओके, ग्लेशियर्स पिघल कर, गर्मी के वजह से ग्लेशियर्स पिघलते हैं और पिघलने से वो समुद्र का जो सी लेवल है वो बढ़ता है। तो उनका जो 2 मीटर तो जल्दी बढ़ जाएगा। ओके, हमारा जो मुंबई या चेन्नई या कलकत्ता बोलो इंडिया का, या जो कोस्टल एरियाज है, ओके भाई, विशाखापट्टनम हो गया या ये जो सिटीज है, मैं कुछ ही सिटीज का बता रही हूँ आपको। ये तो सी लेवल से थोड़े ऊंचाई पर है। ओके, लेकिन ये जो तुवालू है ये सिर्फ 2 किलोमीटर ही ऊपर है। और 2 किलोमीटर कितना जल्दी ये होगा उसका अंदाजा हम कभी नहीं लगा सकते। शायद आने वाली पीढ़ी को ये भी ना रहे कि तुवालू करके कोई देश भी हाँ अपने अपने मैप पर। ओके, तो अभी उसका इफेक्ट्स क्या क्या होगा। ओके, आइलैंड श्रिंक हो रहे हैं, आइलैंड्स जो है वो डूब रहे हैं। ओके, कोस्टल एरोजन और कोस्टल एरोजन के वजह से घर भी गिर रहे हैं। घर जो है वहां पर वो भी गिर रहे हैं। फ्रेश वाटर सॉल्टी हो रही है, जो फ्रेश वाटर है वो सॉल्टी हो रही है। ओके, स्टॉर्म्स और साइक्लोन डेंजरस होते जा रहे हैं। अभी आपने देखा ही होगा बहुत सारे साइक्लोन्स और स्टॉर्म्स, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में दोस्तों। तो उस वजह से भी वो इफेक्ट करता है तुवालू के ऊपर। कुछ लैंड एरियाज ऑलरेडी अंडर वाटर है, कुछ लैंड एरियाज जो है ना वो ऑलरेडी पहले से ही वो अंडर वाटर है। हाँ, आपने बीच में ये भी सुना होगा कि वो एक कॉन्टिनेंट बता रहे हैं वो अपने को। ओके, जो पॉलिनेशिया का जो अगर आप देखोगे ना, किरिबाती, तुवालू, नाउरू, ये सारे जो है उसको वो लोग बोल रहे कि वो एक कॉन्टिनेंट हो सकता है। ओके, तो ओके, तो ये हो सकता है बट हुआ नहीं है अभी तक। तो लोग 70 बता रहे हैं, उसको वो लोग बोल रहे कि 8 कॉन्टिनेंट हो सकता है। ओके, वहां का प्राइम मिनिस्टर ने वर्ल्ड लीडर से कहा है, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने वर्ल्ड लीडर से क्या 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 कहा है कि हम डूब नहीं रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। ओके, हर दिन ना हमारा अभी जैसे हम हैं, हमारा दुश्मन कौन है, पाकिस्तान को बोल सकते हैं। हम हमेशा पाकिस्तान को दोष देते हैं और वो अपने को दोष देते हैं। बट उनका दुश्मन कौन है, तुवालू का, वो है सी लेवल। ओके, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रहा है इस दुनिया में, वो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो अपने वो दुश्मन से लड़ना वो अलग बात है। ओके, अपना जो पाकिस्तान है या चाइना है उनसे लड़ना तो वो हमारा हर किसी का अपना अपना लड़ने का तरीका होता है। बट उनसे तो हम लड़ भी सकते हैं। ओके, उनसे हम लड़ सकते हैं या वो हमसे लड़ सकते हैं, वो लड़ना अलग होता है। बट ये जो है ये तो ग्लोबल वार्मिंग, ये तो अपने हाथ में है ना। हाँ, इसको अगर कुछ करना है तो उसको हमें ही करना होगा। हम सबको मिलकर, इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं वो अगर कुछ करते हैं ग्लोबल वार्मिंग को कम करना या क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, अपना प्लास्टिक्स कम यूज करना, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। तो वो सारे हमें जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, ना बढ़े ना घटे। ओके, तो वो जो है वो आपको ये बहुत बड़ी मुश्किल फाइट होती है हर किसी के लिए। हम तो सोचते हैं हम पृथ्वी पर रहते हैं, हमें क्या, दूसरे डूबे तो डूबे, हमको क्या करना है। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें भी उनका वो हम पर भी कभी आ सकता है। ओके, तो इसीलिए हमें क्या बोलते हैं, समाधानी और हमारा देश को भी हमें बचाना है। क्योंकि हमारे जो कोस्टल एरियाज है, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई और जो कोस्टल एरियाज है, कच्छ हो गया गुजरात का या विशाखापट्टनम हो गया,
जो कोस्टल है, ओके, जो हमारा इंडिया का जो मैप है, ओके, मैं गुजरात से लेकर कलकत्ता तक की बात कर रही हूँ, वो भी सी लेवल से ऊपर ही है, लेकिन उसको भी तो हमें बचाना हो, कभी ना तो कभी समुद्र का पानी बढ़ रहा है तो हमें भी तो कभी नुकसान ही होगा, ओके। तो उसे हमें रोकने के लिए हमें ये कुछ ना तो कुछ कदम उठाने ही है। तुवालू तो भी 2 किलोमीटर ही है, तो तुवालू को तो पहले बचाना है। तो उन्होंने क्या कहा है ग्रेट लीडर्स से कि हम डूब नहीं रहे, हम हर रोज इस चीज से लड़ रहे हैं, ओके। और ये बहुत ही मुश्किल फाइट है, ओके। जितना अगर हम बात करें इंडिया पाकिस्तान की, या इंडिया चाइना की, या कोई भी कंट्री ले लो, इसराइल ले लो, हमास का ले लो, या यूक्रेन रशिया ले लो, उनसे हम लड़ सकते हैं, उनसे हम चाहे तो हम उनसे बात करके अपने बात को सुलझा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम उसे सुलझा तो नहीं सकते, हमें सुलझाना चाहिए, बट कैसे सुलझाएंगे? वो एक तो नेचुरल है, ओके। वो ऐसा वैसा भी नहीं है कि हम उनसे बात करके सुलझा सकते हैं। अगर सी लेवल बढ़ता है हम उनसे तो सुलझा तो सकते हैं, लेकिन कैसे सुलझाएंगे? तो उससे हमें अपनी पृथ्वी को क्लीन एंड नीट एंड क्लीन रखना है, टेम्परेचर को कम करना, पोल्यूशन कम करना है। तो उससे हमें ये नहीं होगा, उसको हमें ध्यान देना है कि क्या करें, कैसे करें, ओके। मिनिस्टर्स लोग तो COP20 वगैरह एनवायरमेंट पे वो बात करते, लेकिन कुछ करते तो है नहीं, सिर्फ बातें होती रहती है, कुछ करते तो है नहीं, ओके। तो एक बोलता है कि आप करते ज्यादा करते हो। अभी जैसे अमेरिका बोलता है कि आपके कंट्री में ज्यादा पोल्यूशन है, बट अमेरिका में सबसे ज्यादा पोल्यूशन है, ओके। बोलता आप लोग पहले कम करो, बाद में हम करेंगे। अरे पहला आपको करना चाहिए, फिर ही हम आपको फॉलो करेंगे ना, आप जैसा करोगे हम भी आपको फॉलो करेंगे। लेकिन वो बोलता नहीं, आपके कंट्री में ज्यादा है, बस हम लोग उसमें ही उलझे हुए हैं। तो उससे वैसा कुछ नहीं होगा, हमें अपने शिद्दत से, जैसा शाहरुख खान ने बोला था ना, ओम शांति ओम में शिद्दत से मांगना, क्या डायलॉग था मैं भूल गई वो डायलॉग। हाँ, किसी चीज को पाने की अगर है तो शिद्दत से मांगोगे तो मिलेगा, ऐसा ही कुछ वो डायलॉग है ना। तो वैसे ही हमें शिद्दत के साथ हमें उसे करना चाहिए ताकि ग्लोबल वार्मिंग कम हो, गाड़ियां कम हो, लेकिन हम गाड़ियां बनाते जा रहे हैं, ओके। हाँ, सो भले सोलर एनर्जी पे हम बना रहे हैं, बट उससे भी तो हमें नुकसान ही हो रहा है, आग लग रहा है। तो हमें अच्छा क्वालिटी का यूज करना चाहिए, ओके। तो उससे कम होगा, लेकिन अच्छा क्वालिटी का वो बहुत कॉस्टली है। अपने इंडिया की बात कर रही हूँ मैं, बाकी कंट्रीज तो जो अमीर है वो तो शायद यूज ही करते होंगे, ओके। हमें भी अपने पास इतना पैसा है तो हमें भी अच्छा क्वालिटी का वो लेना चाहिए, तो वो शायद ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाए, ओके। तो अभी हम देखेंगे, हाँ, तो वो बोल रहे कि हम हर रोज, एक दिन नहीं, अभी हमारा वॉर क्या है कि एक हफ्ता चलेगा, या जैसे यूक्रेन रशिया का वॉर तो ठीक है, चलो अभी अभी स्टार्ट हुआ 2022-23 में चालू हुआ, अभी तक चल रहा है। बट इनका ये हम वॉर तो बोल नहीं सकते, वॉर से भी बड़ा वॉर है ये, ओके, जो हमें लड़ना है। हर हर पल, हर सांस के साथ, हर रात के साथ इनको लड़ना होता है कि हम सुबह देख पाएंगे या नहीं, हमारा घर टिकेगा कि नहीं, वो उनसे उसको लड़ना है। तो हम उनको कैसे बचाएंगे? उनको ही नहीं, बाकी जो कोस्टल एरियाज है उनको भी हमें बचाना है, ओके। तो इसको हम कैसे करेंगे वो हमें देखना होगा, ओके। फिर अभी हम आते हैं एग्रीकल्चर पर। सॉल्ट वाटर और पोर सॉइल की वजह से फार्मिंग टफ है। हाँ, सॉल्ट वाटर वहां पे समुन्द्र का पानी है, समुन्द्र का पानी तो एक तो नमकीन होता ही है, ओके। तो हम वहां पे खेती बाड़ी कैसे करेंगे? और सॉइल भी पूरा, जो मिट्टी है वो भी नमकीन हो जाता है, और नमकीन मिट्टी में हम
खेती कर नहीं सकते, सब्जियां उगा नहीं सकते हैं। ओके, तो वहां पे जो खेती करनी होती है वो बहुत ही मुश्किल होता है, इतना टफ होता है कि आप कर नहीं सकते हो, लेकिन तो भी वहां पर कुछ उगाए जा सकते हैं। ओके, तो पुलाका करके एक है। फिर तारो, तारो यानी ना आपका वो सूरन, सूरन की सब्जी, सूरन ही होता है ना, तारो, तारो, तारो यानी सूरन के जैसे रहता है, आई थिंक सो, वो सब्जी होती है। फिर कोकोनट होता है, नारियल। अगर हाँ, समुंदर के वहां पर तो नारियल तो होगा ही। ओके, ब्रेड फ्रूट यानी आपका फनस, पता है ना, फनस के जैसा ही नील फनस होता है, वो ब्लू कलर का कुछ फनस होता है। अपना ये फनस नहीं, बट नील नील फनस बोलते हैं उसको मराठी में। ओके, और केरला में, अपने यहाँ पे महाराष्ट्र और केरला में ज्यादा होता है, कर्नाटका केरला जो समुंदर किनारे है ना, वहां पर उसको नील फनस ही बोलते हैं। केरला में उसको ना कुछ एक वर्ड है, उसको एक फनस ही बोलते हैं, नील फनस नहीं बोलते हैं। तो केरला की भाषा में मलयालम में मैं बताती हूँ आपको, याद याद आएगा तो वो वर्ड। मराठी में तो नील फनस ही बोलते हैं। ओके, बनाना होता है, केला। फिर पपाया और पैंडनस, पैंडनस करके एक सब्जी या एक फ्रूट है वो। ओके, पुलाका जो स्पेशली अंडरग्राउंड पिट्स में ग्रो किया जाता है। पुलाका जो है ना, जो मैंने आपको बताया था, वो बटाटा कांदा कैसा, लहसुन कैसा जमीन के अंदर होता है। ओके, कैरेट वगैरह, तो वैसे ये भी जमीन के अंदर ही होता है। क्यों होता है? ताकि वो सॉल्ट वाटर को डैमेज ना कर सके, ताकि सॉल्ट वाटर डैमेज ना कर सके। हाँ, जो सॉल्ट वाटर है ना, उसको वो डैमेज ना कर सके करके वो उसके अंदर वो ग्रो करते हैं। नमकीन वाला पानी ना इसको खराब ना करे, इसीलिए उसको वहां पर जमीन के अंदर उसको वो ग्रो किया जाता है। अब वहां का इकोनॉमी क्या है दोस्तों? सीक्रेट ट्रेजर, तुवालू की इकोनॉमी एक छुपा हुआ ट्विस्ट है। हाँ, तुवालू की जो इकोनॉमी है ना, वो एक छुपा हुआ ट्विस्ट की जैसा है। तो .tv इंटरनेट डोमेन है। इंटरनेट डोमेन जैसे हमारा देखो www.google.co.in है, ये हमारा डोमेन है, इंटरनेट का डोमेन है। वैसे ही वहां का जो इंटरनेट है वो है .tv। ओके, इंटरनेट का डोमेन है। तुवालू का नेशनल डोमेन है .tv। ओके, पूरी दुनिया में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, क्रिएटर्स और वेबसाइट्स यूज करती है। उनका जो वेबसाइट्स, उनका जो प्लेटफॉर्म्स है, क्रिएटर्स है, जैसे यूट्यूब क्रिएटर्स होते हैं या वेबसाइट्स होते हैं, वो पूरी दुनिया उनका यूज करती है। ओके, और तुवालू इसे लीज करके करोड़ों कमाती है। अभी इतना इतना सा देश है तो उनको पैसे तो चाहिए। ओके, तो पैसे दे तो क्या करेगी वो कि ये लीज पे देके, लीज है 15 साल, 60 साल, 50 साल, 25 साल के लिए लीज पे दे देती है। तो गवर्नमेंट को उनको वो पैसा देना पड़ता है, करोड़ों में उनको। अगर उनके प्रोग्राम्स हमें अभी देखना, अगर यूट्यूब पे अभी देखो, और कोरियन के प्रोग्राम्स बहुत सारे आ रहे हैं, उनका ही प्रोग्राम्स यहाँ पे हम डब कर रहे हैं, हिंदी में कैरेक्टर्स अलग है, बट उनका ही प्रोग्राम है। ओके, कुकू टीवी पर। ओके, तो हमने उनका कोई लीज पे नहीं लिया है। हाँ, बट अगर हमें देखना है तो हम उनका लीज पे लेकर, लीज पे, या उनको, अगर उनको तो जरूरत नहीं है साउथ कोरियंस को वो हमें लीज पे देने के लिए, बट वहाँ वो पहले ही अच्छा खासा है। तो जैसे तुवालू है, अगर तुवालू को चाहिए, तुवालू तो अपना ही खुद का देता है लीज पे, और वहां का प्रोग्राम्स हमें देखना है तो हमें वो गवर्नमेंट को लीज पे देता है। ओके, 60 साल, 50 साल, 25 साल के लिए देता है, तो उसका लीज कितना होता है, इतना आपको, इतना अमाउंट हमें देना पड़ेगा। ओके, 1 करोड़ हो गया, जो भी उनका रहता है वो अपने को देना पड़ता है उनका, क्योंकि हम उनका लीज पे ले रहे हैं। वैसा वो पैसा कमाता है पूरी दुनिया से, अपने से ही नहीं, पूरी दुनिया से वो लाखों करोड़ों कमाता है। ओके, तो बाकी इनका इनकम कैसे? अदर फिशिंग लाइसेंस है, रेमिटेंसेस है, कोबरा है, कोबरा है ना अंदर का जो नारियल होता है ना छोटा वाला। ओके, वो है। टूरिज्म है, फॉरेन एड है। टूरिज्म भी मतलब है बट कम है। ओके, वहां पे इतना तो जाता नहीं है, तो इसके लिए
ये डोमेन से वो इंटरनेट डोमेन से पैसा बहुत कमाते हैं। फॉरेन एड है, ओके, उनको फॉरेन एड बहुत मिलता है। ओके, टूरिज्म तो बहुत ही कम है, कम यानी लोग वहां पर जाते नहीं है, कुछ है नहीं ज्यादा करके देखने के लिए। ओके, जैसे हम लोग मलेशिया जाते हैं, दुबई जाते हैं, या यूरोपियन कंट्रीज बोलो, अमेरिका बोलो, या साउथ अमेरिका बोलो, ऑस्ट्रेलिया बोलो, वहां पे देखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। ओके, आप वहां पे टूरिस्ट बनकर जा सकते हो, बट यहाँ पे आपको देखने के लिए इतना ज्यादा जमीन में आप क्या देखोगे? जब फ्लाइट चलती है, उड़ान भरने से पहले, उड़ान अगर 1 किलोमीटर तक तो चलती होगी फ्लाइट, ओके, नीचे जमीन पर रहती है ना, फिर बाद में वो उड़ान भरती है, लैंडिंग आपका ये करने के लिए। तो वैसे ही उतने तो जमीन में आप क्या देखोगे? समुंदर ही आजू बाजू में पूरा समुंदर ही है। ओके, और कुछ थोड़ा बहुत आपको एकदम समुंदर यानी आपको साफ पानी में आपको देखने को मिलेगा। ओके, जैसा हमारे यहाँ पे तो नहीं बोल सकते, हाँ, बट चेन्नई में, गोवा में एकदम साफ पानी होता है। ओके, समुंदर का किनारा। हमारे मुंबई में तो इतना नहीं है, बट अभी हो रहा है। ओके, साफ। तो वैसे ही गोवा और चेन्नई का जो समुंदर है वो एकदम ही साफ आप बोल सकते हो। फिर वहां पे तो आपको क्रिस्टल ब्लू कलर का दिखेगा। क्रिस्टल कैसा रहता है, वैसा ब्लू कलर का पानी आपको नजर आएगा। ओके, तो वहां का करेंसी क्या है? ओके, अगर आपको वहां पे जाना है तो वहां का करेंसी क्या है? दोस्तों, वहां पर आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स मतलब तुवालियन डॉलर्स आप यूज कर सकते हो। दोनों में से कोई भी आप वहां पर यूज कर सकते हो। और सिर्फ कॉइन सी सर्कुलेशन में होता है, नोट तो आपको ऑस्ट्रेलियन का डॉलर नहीं तो तुवालियन का डॉलर आपको यूज करना पड़ेगा। कॉइन सर्कुलेशन में होता ही है। और वहां का रिलीजन क्या है? ओके, सबसे बड़ा रिलीजन कौन सा है वहां पर? क्रिश्चियनिटी है मेजर रिलीजन। मेनली कांग्रीगेशनल चर्च ऑफ तुवालू है, एक ही चर्च है शायद वहां पर, जो कि कांग्रीगेशनल चर्च ऑफ तुवालू है। और फिर अभी हम देखेंगे कल्चर, स्पोर्ट्स और फेस्टिवल्स क्या क्या है उनका। तुवालू का कल्चर है, तुवालू का परंपरा उनके दिल में बसा हुआ है। ट्रेडिशनल डांस, उनका जो परंपरागत जो डांस है, जो नृत्य है, जैसे हमारे यहाँ पे कैसा ना, कुचिपुड़ी हो गया, भरतनाट्यम हो गया, कथक हो गया, कथकली हो गया, ओके, फिर ओडिसी हो गया, मणिपुरी हो गया, ये सारे हमारे लावनी वगैरह, ये सारे हमारे ट्रेडिशनल डांसेस हैं। ओके, तो वैसे ही वहां का ट्रेडिशनल डांस कौन सा है? फटेले, फटेले 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 जो भी है, फटेले, फटेली, फटेली आप बोल सकते हो। ओके, फिर सिंगिंग ट्रेडिशंस है उनका, सिंगिंग। ओके, फिर कैनोई बिल्डिंग है, कोकोनट फेस्टिवल्स होता है, इंडिपेंडेंस डे तो 1 अक्टूबर को होता ही है। ओके, फिर पॉपुलर स्पोर्ट्स क्या क्या है? फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, फिर किली किटी है, जो पॉलिनेशियन का क्रिकेट है। ओके, आइलैंड लाइफस्टाइल, आइलैंड लाइफ सिंपल और पीसफुल है, ओशन कनेक्टेड होती है। ओके, आइलैंड का जो इस द्वीप का जो इस लंका का जो सिंपल और पीसफुल है, ओशन ही यानी महासागर, जो प्रशांत महासागर है वही कनेक्टेड है। इंडिया से तुवालू का ट्रैवल कितना टाइम लगेगा, आपको कैसे जाना है वो मैं बता देती हूँ। इंडिया से सिंगापुर, सिंगापुर से फिजी, फिजी से फिर तुवालू का फुनाफुटी। ओके, अप्रोक्सीमेट टाइम लगेगा आपको 22 से 30 घंटे तक, आपको फ्लाइट में, होल्डिंग में, एयरपोर्ट पर ही आपको बिताना है। ओके, डिपेंड ऑन द ले ओवर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इंडिया का तुवालू का टाइम डिफरेंस कितना है? 6.5 घंटे का फर्क है दोस्तों। ओके, तुवालू और तुवालू 7.5 घंटा अपने से आगे है। ओके, अगर इंडिया में फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंडिया में समझो दोपहर के 12 बजे है, तो वहां पे शाम को 6:30 बजेगा। ओके, इवनिंग का 6:30 हो जाएगा, उनके 6.5 घंटा वो अपने से आगे है। सेक्शन 15 टूरिस्ट अट्रैक्शन क्या क्या है वो भी हम देखेंगे। तुवालू में टूरिज्म 2 है, मैंने पहले ही आपको बताया, टूरिज्म 2 है, क्योंकि बहुत छोटा सा कंट्री है और वहां पे कोई
जाता भी नहीं है। ओके, पर नेचर लवर्स के लिए पैराडाइज है। हाँ, नेचर से जो प्यार करते हैं, जो नेचर से मोहब्बत करते हैं, जिनको नेचर देखना मेरे जैसे जिनको नेचर देखना बहुत ही पसंद है, मुझे तो नेचर बहुत पसंद है। भगवान ने क्रिएट किया है वो तो है ही, पर इतना सुंदर क्रिएट किया है कि वो देखने के लिए ना दिल वो देखकर ही पेट भर जाता है, खाने की इच्छा नहीं होती है। तो वैसे लोगों को जैसे आपका एंजल फॉल्स हो गया, नाइगरा फॉल्स हो गया, या आपका कर्नाटका में जो दूध सागर वाटरफॉल्स है वो हो गया। ओके, वो सब देखकर हमारा दिल, हमारा पेट ही भर जाता है, कुछ खाने को चाहिए ही नहीं, वही देखते रहो बस। ओके, तो वैसा उन लोगों के लिए यहाँ पे जाना बहुत ही उनका दिल भर जाएगा, पेट भर जाएगा, उनको खाने की इच्छा नहीं होगी, वही देखते रहेंगे फिर वो। ओके, वैसा उनके लिए वो स्वर्ग है। ओके, तो वहां पे अगर आपको वैसा देखना है तो क्या क्या देख सकते हो। फुनाफुटी का लगुन्स है, टर्क्वाइज पानी है। टर्क्वाइज आपने वो कलर देखा ही होगा, ब्लू कलर भी नहीं होता, एकदम साफ पानी होता है प्लेन में, आपने मालदीव्स में देखा होगा। ओके, पानी कैसा रहता है, टर्क्वाइज ब्लू कलर का रहता है। फुनाफुटी मैरिन कंजर्वेशन एरिया है। और फिर नानुमिया आइलैंड है। नानुमिया आइलैंड है। फिर नानू मांगा केव्स है। और तुवालू का फिलाटेलिक ब्यूरो रेयर स्टैम्प्स है। ओके, बायाकू विलेज बीचेस है। और यहाँ नाइट लाइफ नहीं है, मॉल्स नहीं है, सिर्फ नेचर का मैजिक ही है। हाँ, जिसको नहीं, मैंने पहले बताया था आपको, वहाँ पे मॉल्स नहीं है, नाइट लाइफ नहीं है। नाइट लाइफ यानी क्लब्स वगैरह जो होते हैं, ओके, वो कुछ भी नहीं है वहां पर। और सिर्फ नेचर, यानी जो मैंने आपको पहले बताया था कि समुंदर से, और जो बीचेस वगैरह है, केव्स है वहां पर। ओके, एक दो केव्स है, द्वीप है, जो 8 आइलैंड्स है, ओके, 9 आइलैंड्स है। वो आइलैंड्स को ही आपको देखना होगा। ओके, नाइट लाइफ नहीं है, मॉल्स भी नहीं है वहां पर, सिर्फ नेचर ही है। और जिनको नेचर से प्यार है, जो नेचर को देखकर ही आ, आपका दिल भर जाएगा, पेट भर जाएगा, उन लोगों के लिए वो स्वर्ग जैसा ही है वो देश। फिर अभी हम देखेंगे फ्यूचर क्या है तुवालू का, बचेगा तुवालू, आपको क्या लगता है दोस्तों, मुझे कमेंट्स में बताना। तुवालू ने डिजिटल नेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। हाँ दोस्तों, तुवालू एक ऐसा पहला देश है जिन्होंने डिजिटल नेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसमें लैंडमार्क्स है, उनका कल्चर है, उनका परंपरा है, ओके, उनका रिकॉर्ड्स है, उनका गवर्नमेंट डेटा तक उन्होंने डाल के रखा है। ओके, डिजिटल नेशन प्रोजेक्ट में सब डिजिटल वर्ल्ड में प्रिजर्व हो रहा है, ताकि अगर फिजिकल लैंड डूब भी जाए तो तुवालू की आइडेंटिटी सर्वाइव करे। अगर फिजिकली तुवालू अगर कल को अगर तुवालू डूब जाएगा तो भी ये हमारे पास तुवालू का जो पीढ़ी आएगी, अगली पीढ़ी आएगी, पीढ़ी के पीढ़ी आएंगे, तो उनको अगर तुवालू के बारे में पता ही है, हम तो उनको बात करेंगे, हम उनसे कि देखो तुवालू ऐसा था, तुवालू वैसा था। बट वो अगर किताबों में भी उनको तुवालू के बारे में नहीं मिलेगा। ओके, वो मैप में ढूंढेंगे, किधर है, कहाँ पर है ये तुवालू, किधर था, वो सब हमसे सवाल पूछेंगे। तो लेकिन तभी उन्होंने क्या किया है कि अगर हमारा देश कभी इन फ्यूचर में डूब भी जाता है तो हमारे पास वो डिजिटल नेशन होना चाहिए। ओके, उन्होंने पहला इसका शुरुआत उन्होंने ही किया है। ओके, हम इसको बोल सकते हैं कि यह पहला देश होगा जिन्होंने डिजिटल नेशन का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ओके, ताकि वो एटलीस्ट डिजिटली हमको मिले, क्योंकि हम जो आने वाली पीढ़ी है, ओके, जो जनरेशन आने वाली है, हमारे बच्चे या हाँ, तो उनको या उनके बच्चे, ओके, तो उनको तुवालू के बारे में एटलीस्ट डिजिटली तो उनको उनके बारे में पता रहेगा कि उनका सभ्यता, उनका परंपरा कैसा था, उनका सभ्यता कैसा था, उनका गवर्नमेंट कैसी थी, उनका गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स क्या क्या बोलते हैं, उनका इतिहास क्या था, उनका वो कहाँ पे स्थित था देश, फिर उनका लैंडमार्क्स क्या था। ओके, वो सब कुछ हमें उन्होंने रिकॉर्ड में रखा है और वो अभी चल ही रहा है। ओके,
तो दोस्तों, तुवालू की कहानी छोटी जरूर है, पर इस छोटे से देश में छुपा है एक बड़ा स्ट्रगल। ये देश बहुत हर रोज स्ट्रगल करता है दोस्तों। हर दिन हर रात को वो ये सोचकर सोता है कि हम कल का सूरज देख पाएंगे या नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सा वेदर एकदम अभी बिगड़ रहा है दोस्तों। तो उसकी वजह से वो घर भी उनके गिर जाते हैं। तो अब आपके लिए एक सवाल है, अगर आपको चांस मिले तो आलू जाकर उनकी फाइट को सपोर्ट करने का, क्या आप जाएंगे? या आपको लगता है कि तुवालू अगले 50 सालों में मैप से गायब हो जाएगा? अपना आंसर कमेंट में जरूर लिखिए। मैं बेस्ट कमेंट्स को नेक्स्ट वीडियो में फीचर करूंगी। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सस्पेंसफुल डेस्टिनेशन में। स्टे क्यूरियस एंड स्टे एडवेंचरस।